मेरा सवाल पहला यही रहेगा कि जमशेदपुर में जो एयरपोर्ट है, क्या वो सुविधा पर्याप्त है यहाँ पे? जहाँ तक सुविधाओं का है, यहाँ सुविधा बहुत कम है। हर जगह के लिए फ़्लाइट वगैरह नहीं मिलती हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर जमशेदपुर में एयरपोर्ट का निर्माण होगा तो कनेक्टिविटी जो है कहाँ-कहाँ तक बढ़नी चाहिए? मुझे तो ये लगता है कि सभी जगह का कनेक्टिविटी बढ़ना चाहिए। और बिहार से और दिल्ली से जहाँ जितने भी बड़े से बड़े शहर हैं वो सब जमशेदपुर से जुड़े एयरपोर्ट के माध्यम से। जैसे कि अब हमें कहीं बाहर जाना रहता है, फ़्लाइट पकड़ना रहता है, तो हमें आसपास जाना पड़ता है। जैसे हमारे सबसे सामने रांची है, तो वहाँ से फ़्लाइट पकड़ना पड़ता है। रांची में भी बहुत सारे फ़्लाइट्स नहीं मिलते, तो इसके लिए कलकत्ता जाना पड़ता है। रांची जाने के लिए बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए फ़्लाइट का कनेक्टिव यहाँ से बाहर होना चाहिए। तो अगर जमशेदपुर में फ़्लाइट की सुविधा हो जाएगी तो उससे क्या है कि हमारा एक तो टाइम भी बचेगा और दूसरी बात ये है कि जमशेदपुर वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे है ना बिजनेस का इम्प्रूवमेंट होगा। तो आप जम्मू से ट्रैवल करके आइए, क्या-क्या प्रॉब्लम हुई? हम लोग जैसे हम लोग का फ़्लाइट था, सुबह 12 बजे हम लोग, अब जब हम लोग आए एयरपोर्ट आए हम लोग, फिर एयरपोर्ट में आए तो सुने कि फ़्लाइट कैंसिल हो गया। हम लोग का जम्मू से अहमदाबाद से रांची था कैंसिल, फिर हम दूसरा फ़्लाइट लिए, फिर वहाँ से दिल्ली आए, दिल्ली से हम लोग देवघर आए, फिर बाई रोड हम लोग फिर यहाँ आए हम लोग। तो हम लोग को बहुत दिक्कत हुआ इसमें। अगर एयरपोर्ट जमशेदपुर में होता तो डायरेक्ट ट्रैवल करके आते तो सुविधा रहता है ना, तुरंत घर पहुँच जाते। आपके जो बच्चे जैसे आपने बताया कि बाहर पढ़ते हैं, उन्हें भी फ़ायदा ऐसा होगा? बहुत प्रॉब्लम होता है हम लोग को आने जाने में, कहीं जाना होता तो यहाँ से फ़्लाइट है नहीं और सब बेंगलोर जाना पड़ता है, विदेश भी जाना पड़ता, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। लाइक आई एम कमिंग बैक आफ्टर 21 ईयर्स, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब आप मानोगे नहीं कि जितना ट्रैवल मुझे दिल्ली से रांची वाया प्लेन में मुझे अगर 1 घंटा लगता है, उससे ज़्यादा टाइम लगता है रांची से टाटा आने में। आपको क्या लगता है कि किस कारण से इतने सालों से सोनारी एयरपोर्ट का विस्तारीकरण क्यों नहीं हो पा रहा है? सोनारी एयरपोर्ट का विस्तारीकरण करना चाहिए, लेकिन ये टाटा स्टील या यहाँ का जो गवर्नमेंट है, झारखंड गवर्नमेंट, इस पर फोकस करके काम करना होगा। अगर यहाँ एयरपोर्ट है तो उसको एक्सटेंड करके हम पब्लिक के लिए भी उसको खोलना चाहिए ना उनको, तो दूर की फ़्लाइट्स होनी चाहिए। कि यहाँ तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होना चाहिए, जितना मैं सोचता हूँ, क्या है कि यहाँ घूमने पर्यटन के लिए बहुत अच्छा जगह है। गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगे कि किस मुद्दे पर रहेगा? अपील यही है कि अगर इतना देखिए हम लोग इतना टैक्स पे करते हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट में कोई भी इंसान कहीं भी बैठा हो, ठीक है। अभी सिर्फ टाटा कंपनी है, एक मोनोपोली है। तो अगर दूसरी कंपनीज भी आती हैं, लाइक आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, और छोटी कंपनीज आती हैं तो नेचुरली रोज़गार मिलेगा। जमशेदपुर एक औद्योगिक शहर है जहाँ पे अभी भी एक सवाल गूंजता है, आखिर जमशेदपुर में हवाई सुविधाएं कब बढ़ेगी? आखिर जमशेदपुर की जनता को हवाई सुविधाओं पर कब विश्वास जमेगा? यहाँ पर हर साल हज़ारों लोग कारोबार, रोज़गार, पढ़ाई और इलाज के लिए दूसरे राज्य जाते हैं और सबके जहन में एक सवाल हमेशा मंडराता है कि आखिर यहाँ पर जो हवाई सुविधा है वो कब अच्छी होगी, कब यहाँ पर सोनारी एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होगा, दूसरे राज्यों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम है रिया सिंह, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। इसी सवाल के साथ आज हम मौजूद हैं जमशेदपुर के जुबली पार्क में और यहाँ पर हम जुड़ने वाले हैं लोगों के साथ, जमशेदपुर की जनता के साथ, और जानेंगे कि जमशेदपुर में एयरपोर्ट का निर्माण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और यहाँ पर जो एयरपोर्ट है उसे बढ़ाकर वहाँ की कनेक्टिविटी को कितने शहरों तक बढ़ानी चाहिए। आपका नाम क्या है? रोहित द्विवेदी। सर, आप कहाँ से हैं? जमशेदपुर से? जी। तो यहीं प्रॉपर रहते हैं कि बाहर से? मतलब बाहर से हैं। तो मेरा सवाल पहला यही रहेगा कि जमशेदपुर में जो एयरपोर्ट है, क्या वो सुविधा पर्याप्त है यहाँ पे कि उसकी सुविधा जो है और बढ़नी चाहिए? जी, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। और जहाँ तक सुविधाओं का है, यहाँ सुविधा बहुत कम है। हर जगह के लिए फ़्लाइट वगैरह नहीं मिलती हैं और दिक्कतें बहुत आती हैं। और ट्रैवलिंग करने के लिए यहाँ पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ़्लाइट का, एयरपोर्ट का तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और अगर एयरपोर्ट बना तो जो मेन फ़्लाइट की सुविधा है, आप कहाँ चाहते हैं कि कहाँ कहाँ तक कनेक्टिविटी कैसे बढ़े? कनेक्टिविटी आपका यहाँ से रायपुर, दिल्ली, छत्तीसगढ़, हर स्टेट का मतलब होना चाहिए यहाँ फ़्लाइट, और जो कि यहाँ पे नहीं है, इस कारण से आदमी को रांची वगैरह जाना पड़ता है और वहाँ से जाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इसलिए मैं तो चाहूँगा यहाँ एयरपोर्ट होना चाहिए बिल्कुल। ऐसा क्या लग रहा है कि किस कारण से एयरपोर्ट का निर्माण अभी तक जमशेदपुर में बहुत सालों से है लेकिन रुक गया है? इस विषय में मैं क्या बोलूँ, यहाँ की सरकार क्या कर रही है इसके विषय में तो अब सरकार ही थोड़ा ध्यान दे इस जगह पे करने के लिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अन्यथा अगर सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो पब्लिक को तो दिक्कतें हो ही रही हैं। तो आप ही लोग
कुछ करिए, इसमें बढ़ाइए बातों को कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके यहाँ एयरपोर्ट का निर्माण हो जाए। मतलब एयरपोर्ट का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से? जी मैं बिहार से हूँ। तो बिहार से तो बहुत सारी ट्रेनें जमशेदपुर के लिए आती है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि अगर जमशेदपुर में एयरपोर्ट का निर्माण होगा तो क्या फ़ायदा होगा इससे? बिल्कुल फ़ायदा होगा। एयरपोर्ट जर्नी करने का एक बहुत बड़ा साधन है। जैसा आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या लगता है कि अगर जमशेदपुर में एयरपोर्ट का निर्माण होगा तो कनेक्टिविटी जो है कहाँ कहाँ तक बढ़नी चाहिए? बिल्कुल मुझे तो ये लगता है कि सभी जगह का कनेक्टिविटी बढ़ना चाहिए और बिहार से और दिल्ली से जहाँ जितने भी बड़े से बड़े शहर हैं वो सब जमशेदपुर से जुड़े एयरपोर्ट के माध्यम से। ये मैं कहना कुछ अपील करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जमशेदपुर में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट का निर्माण किया जाए ताकि हम जैसे जनता लोग को फ़ायदा हो सके। क्या जमशेदपुर में एयरपोर्ट का निर्माण जो है जितना भी है और बढ़ना चाहिए उसमें? जरूर बढ़ने चाहिए। एयरपोर्ट यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही पुराना मांग है यहाँ का, और सरकार इस पर काम करेगी तो जमशेदपुर का विकास होगा। और जो कनेक्टिविटी है, जैसे अपना उड़ीसा हुआ या कलकत्ता हुआ या दिल्ली हुआ, तो ये कनेक्टिविटी बढ़ेगा तो यहाँ डेवलपमेंट होगा और उससे रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो रोज़गार बढ़ेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि किस कारण से इतने सालों से सोनारी एयरपोर्ट का विस्तारीकरण क्यों नहीं हो पा रहा है? सोनारी एयरपोर्ट का विस्तारीकरण करना चाहिए, लेकिन ये टाटा स्टील या यहाँ का जो गवर्नमेंट है, झारखंड गवर्नमेंट, इसको इस पर फोकस करके काम करना होगा। यदि सोनारी एयरपोर्ट नहीं हो पाता तो एक जो बड़ा एक एयरपोर्ट बनाने का बात चल रहा है वो उसको जल्दी से फ्लोर पर लाना पड़ेगा, तभी यहाँ जमशेदपुर और ये झारखंड का जो मेन स्टील सिटी है जिसको बोलते हैं वो डेवलप होगा और वर्ल्ड इंडिया लेवल पर वो जाना जाएगा। अच्छा, और विस्तारीकरण के साथ साथ एक चीज़ और है कि गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? गवर्नमेंट से, जो झारखंड गवर्नमेंट है, उससे अपील करना चाहेंगे कि जो मोस्ट अवेटेड जो झारखंड का जो एयरपोर्ट का है उसको डेवलप जल्दी किया जाए और फ्लोर पर लाया जाए। हाँ। एयरपोर्ट का निर्माण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, जमशेदपुर में जो एयरपोर्ट है उसका निर्माण होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट सारे बाहर जाते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, तो उनको फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर वो ट्रेन से जाते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, और नहीं तो रांची से जाके फ़्लाइट पकड़नी पड़ती है। कहीं भी जाना है उनको, चाहे बेंगलुरु जाना, चाहे दिल्ली जाना है, कहीं भी। तो ये प्रॉब्लम तो मैंने भी सही है, क्योंकि मेरे बच्चे बाहर पढ़े तो होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा, पेरेंट्स को जो बेचारे अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। तो अगर यहाँ एयरपोर्ट है तो उसको एक्सटेंड करके हम पब्लिक के लिए भी उसको खोलना चाहिए ना उनको। तो दूर की फ़्लाइट्स होनी चाहिए। दूर की फ़्लाइट्स होगी तो लोगों को और आसानी होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। और गवर्नमेंट को अगर आप बोलना चाहेंगे, क्योंकि ये बात अभी बहुत दिनों से चल रही है, तो क्या अपील करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? नहीं, गवर्नमेंट को चाहिए कि जब यहाँ टाटा कंपनी के एम्प्लॉयज़, उनके एम्प्लॉयज़ तो चले जाते हैं रांची बाई एयर, लेकिन आम जो पब्लिक है उनके लिए भी तो फैसिलिटीज़ ये होनी चाहिए यहाँ पे, कि उनके बच्चे कैसे ट्रैवल करें जो कम टाइम में लॉन्ग डिस्टेंस पार कर सकें। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एयरपोर्ट को थोड़ा बड़ा करे और सबके लिए खोले, पब्लिक के लिए, जिससे उनको भी तो रेवेन्यू आएगा ना यहाँ से, और दूसरी कंपनीज भी यहाँ आए, बाहर की कंपनीज। मतलब कि एक तरीके से बिजनेस में और टूरिज्म में भी बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, टूरिज्म में फ़ायदा होगा। आपका नाम क्या सर? केशव नाम है मेरा। आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से है। तो सर, यहाँ जो आप पहुँचे तो आपको क्या लगता है कि अगर जमशेदपुर में एयरपोर्ट होता तो क्या वो आसान होता यहाँ पहुँचना और सुविधा मिलती? हाँ बिल्कुल, बहुत सुविधा होती है और बहुत आसान होता, बल्कि यहाँ आने के लिए। बल्कि एयरपोर्ट नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है आने जाने में, और बल्कि यहाँ तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होना चाहिए, जितना मैं सोचता हूँ। क्या है कि यहाँ घूमने पर्यटन के लिए बहुत अच्छा जगह है, तो इसमें बाहर से लोगों को आके घूमने में भी बहुत आसानी होती है और बहुत कुछ देखने को मिलता लोगों को। अगर एयरपोर्ट का निर्माण होगा तो क्या लगता है कि क्या क्या फ़ायदा होगा बाकी सारे जनता को? ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जमशेदपुर, बाहर के भी लोग। बाहर के लोगों को भी मतलब आने जाने में सुविधा जो है, जो थोड़ा सा दिक्कत होता है ट्रेन वेन से होता है, बस उससे होता है, लोगों को आने जाने में थोड़ा सा आसान रहता है। और बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ, मतलब लोगों को थोड़ा सा वो करने के लिए।
धन्यवाद। अभी हम छत्तीसगढ़ से केशव जी है, उनसे जुड़े और उन्होंने भी कहा कि जमशेदपुर में पर्यटन के लिए बहुत अच्छा जगह है और लोगों को अगर फ़्लाइट की सुविधा मिले, एयरपोर्ट की सुविधा मिले तो यहाँ पर लोग आसानी से पहुँच पाएंगे। मेरा नाम विकी है। आप जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं? हाँ, मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। तो जमशेदपुर में एक मुद्दा है जो काफ़ी दिनों से चर्चा में है कि यहाँ पर सुनारी एयरपोर्ट को और बड़ा बनाना चाहिए, यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है फ़्लाइट्स की उसको बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली बढ़नी चाहिए। देखिए, मैं तो 2004 तक यहाँ पे था। देन आई वेंट टू बैंगलोर फॉर माई फर्दर स्टडीज़, क्योंकि एज़ यू नो कि यहाँ पे पढ़ाई के लिए भी इतना अच्छा कुछ ऑप्शंस है नहीं। और जब जो बच्चे वापस आते हैं, लाइक आई एम कमिंग बैक आफ्टर 21 ईयर्स, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब आप मानोगे नहीं कि जितना ट्रैवल मुझे दिल्ली से रांची वाया प्लेन में मुझे अगर 1 घंटा लगता है, उससे ज़्यादा टाइम लगता है रांची से टाटा आने में। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ होना चाहिए एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट अगर बन जाएगा तो आप कहाँ तक चाहते हैं कि कनेक्टिविटी किन किन शहरों तक बढ़नी चाहिए? देखिए, जो मेजर सिटीज़ हैं लाइक बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने जाते हैं, तो नेचुरली दे विल गो फॉर बैंगलोर और पुणे और हैदराबाद और दिल्ली। तो ये 4 लोकेशन, चेन्नई, ये तो होनी चाहिए। अच्छा, ये 4 लोकेशन होनी चाहिए। और अगर गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगे कि किस मुद्दे पर रहेगा सबसे ज़्यादा? अपील यही है कि अगर इतना, देखिए, हम लोग इतना टैक्स पे करते हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट में कोई भी इंसान कहीं भी बैठा हो, ठीक है, इतना जब रेवेन्यू गवर्नमेंट को आता है, तो अगर वो एयरपोर्ट खोलते हैं तो नेचुरली, जैसे यहाँ पे अभी सिर्फ टाटा कंपनी है, एक मोनोपोली है, तो अगर दूसरी कंपनीज भी आती हैं, लाइक आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, और छोटी कंपनीज आती हैं, तो नेचुरली रोज़गार मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। तो आई थिंक इसमें गवर्नमेंट को देखना चाहिए। आपका नाम क्या है? स्वाति अग्रवाल। तो आप यहीं से जमशेदपुर से बिलोंग करते कि बाहर से आए? मैं प्रॉपर जमशेदपुर से नहीं हूँ, बस आउटर एरिया से ही हूँ, बट हमारा मतलब जो भी काम रहता है जमशेदपुर से ही होता है। हमारा ये सवाल है कि जमशेदपुर में जो एयरपोर्ट है, सोनारी एयरपोर्ट, और उसका जो काम चल रहा है, जैसे अभी विस्तारीकरण का बात चला है कि उसको बढ़ाया जाएगा, आपको क्या लगता है यहाँ से सुविधा और बढ़नी चाहिए, कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए दूसरे शहर के लिए? बिल्कुल बढ़नी चाहिए। जैसे कि अब हमें कहीं बाहर जाना रहता है, फ़्लाइट पकड़ना रहता है, तो हमें आसपास जाना पड़ता है। जैसे हमारे सबसे सामने रांची है, तो वहाँ से फ़्लाइट पकड़ना पड़ता है। रांची में भी बहुत सारे फ़्लाइट्स नहीं मिलते, तो इसके लिए कलकत्ता जाना पड़ता है। तो इससे हमारे, जैसे कि अगर यहाँ पे हमें सब सुविधा मिल जाए तो हमारे इससे क्या होगा कि समय की भी बचत होगी और हम फाइनेंशियली भी हमें मतलब सपोर्ट मिलेगा। तो बिल्कुल मैं इस बात के पक्ष में हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल सारे फ़्लाइट्स की सुविधा हो तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप क्या चाहते हैं कि कौन से शहर की सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़े यहाँ? मैं चाहती हूँ आसपास शहर जैसे हो जाए, कलकत्ता हो गया, फिर दिल्ली हो गया, बैंगलोर, ये सब प्राय काम पड़ता है हमें वहाँ से। और इससे क्या होता है कि टूरिज़्म का भी डेवलपमेंट होगा, टूरिस्ट भी आएंगे। और ये जमशेदपुर है ना, ये बहुत ही सुंदर शहर है, मतलब यहाँ ग्रीनरी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे ना जब टूरिस्ट आएंगे तो बहुत मतलब यहाँ पे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा अगर एयरपोर्ट यहाँ पे मतलब बना और सारी फ़्लाइट्स की सुविधा हमें दी गई, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। पर यही जब सरायकेला में रहते हैं कि ट्रैवल होता है, कहीं ट्रैवल किया है कभी पहले? हाँ, ट्रैवल रांची उची सब होता है। रांची जाने के लिए बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए फ़्लाइट का कनेक्टिव यहाँ से बाहर होना चाहिए। और जितना निर्माण है, जैसे कि रांची के लिए जाता है, डोमेस्टिक एरिया है तो वहाँ तक पहुँचता है, लेकिन और अगर ये बढ़ेगा तो क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? बहुत कुछ, हम लोग का घूमने का भी फैसिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, बच्चा का पढ़ाई के लिए भी अच्छा रहेगा। आज के दौर पे इंडस्ट्री के हिसाब से भी, जबकि हमारे जमशेदपुर में इतना अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया है, ये हर फील्ड पे प्रोग्रेस कर रहा है, ब्यूटी पे हो या फिर मतलब ये क्या हो गया है कि यहाँ पे घूमने फिरने का इतना अच्छा हो गया है, तो मतलब लोग बाहर से आएंगे तो कैसे आएंगे, या अगर किसी को बाहर जाना है तो कैसे जाएगा। अगर यहाँ पे फ़्लाइट की सुविधा हो जाएगी तो हम लोग जो कहीं भी जाना रहता है, आउट ऑफ स्टेशन जाना होता है फ़्लाइट से, तो या तो हम लोग को कोलकाता से फ़्लाइट लेना होता है या फिर रांची से। उससे हमारा एक तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, ऊपर से ट्रैवलिंग का खर्चा भी बहुत आता है। तो अगर जमशेदपुर में फ़्लाइट की सुविधा हो जाएगी तो उससे क्या है कि हमारा एक तो टाइम भी बचेगा, और दूसरी बात ये है कि जमशेदपुर वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे है ना बिज़नेस का इम्प्रूवमेंट होगा, और बाकी मतलब जो हो रहा है कि अभी जमशेदपुर में जो है हर जगह होटल्स बन गए हैं, रिसोर्ट्स बन गए हैं, तो उन सबको घूमने के लिए सिर्फ टूरिज़्म डेवलपमेंट हो जाएगा उससे। तो उस हिसाब से मेरा कहना है कि जमशेदपुर में
एयरपोर्ट होना चाहिए। अभी जैसे हम लोग जम्मू से आए थे ना, तो फ्लाइट सब कैंसिल हो गई, फिर दूसरा फ्लाइट किए, रांची का फ्लाइट हम लोग को मिला नहीं, फिर हम लोग देवघर उतरे, देवघर से बाई रोड आए। तो अगर जमशेदपुर में एयरपोर्ट का निर्माण हो जाता तो इसमें क्या सुविधा मिलती? हम लोग को तो बहुत सुविधा हो जाता, बगल सरेकला से एकदम बगल में है। हाँ, रांची जाते तो रांची में बहुत बार ऐसा कि रोड जाम हो गया, बहुत बार फ्लाइट भी छूटा हम लोग का रांची जाते जाते। फ्लाइट कैंसल्स की भी बहुत प्रॉब्लम। कैंसिल की बहुत प्रॉब्लम है, पर जमशेदपुर में रहने से हम लोग को बहुत आराम रहेगा। तो यहाँ पर जो एयरपोर्ट है उसका निर्माण अगर अच्छे से होगा तो क्या फ़ायदा लगता है कि क्या क्या आगे और उम्मीदें हैं बढ़ने की? नहीं, बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ से रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर, ये सब मेन जगह का फ्लाइट हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप सरकार से और यहाँ की जो डेवलपमेंटल जो भी काम होता है उनसे क्या अपील करना चाहिए? हम तो यही चाहेंगे कि मैंने जमशेदपुर में खुल जाए तो बहुत ही अच्छा है, पर और भी अगल बगल में खुले तो हम लोग के लिए बहुत सुविधा हो जाएगा, फ़ायदा होगा। तो आप जम्मू से ट्रैवल करके आइए, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ? हम लोग जैसे हम लोग का फ्लाइट था, सुबह 12 बजे हम लोग आए, एयरपोर्ट आए हम लोग, फिर एयरपोर्ट में आए तो सुने कि फ़्लाइट कैंसिल हो गया। हम लोग का जम्मू से अहमदाबाद से रांची था कैंसिल, फिर हम दूसरा फ्लाइट लिए, फिर वहाँ से दिल्ली आए, दिल्ली से हम लोग देवघर आए, फिर बाई रोड हम लोग फिर यहाँ आए हम लोग। तो हम लोग को बहुत दिक्कत हुआ इसमें। अगर एयरपोर्ट जमशेदपुर में होता तो डायरेक्ट ट्रैवल करके आते तो सुविधा रहता ना, तो घर पहुँच जाते। बहुत फ़ायदा होगा हम लोग को। तो हर 15 दिन में 1 महीना में जाना पड़ता। मेरा बेटा बेटी लोग बाहर में रहता, तो मेरे को हमेशा जाना आना पड़ता, तो बहुत असुविधा होती है। हमेशा रांची जाओ फिर फ्लाइट पकड़ो, तो हम लोग को तो बहुत सुविधा हो जाएगी। आपके जो बच्चे जैसे आपने बताया कि बाहर पढ़ते हैं उन्हें भी फ़ायदा ऐसा होगा? बहुत प्रॉब्लम होता है हम लोग को आने जाने में। कहीं जाना होता तो यहाँ से फ्लाइट है नहीं, और सब बेंगलोर जाना पड़ता है, विदेश भी जाना पड़ता, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो क्या अपील करना चाहेंगे? जल्द से जल्द यहाँ एयरपोर्ट बन जाए, जिससे हम लोग को बहुत सुविधा होगी।